चिकन वाले अगर आपको घर पर बनाकर खाने हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। हम आज इसी वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि ये जूसी लजीज चिकन मोमोज कैसे आप घर पर बनाकर खा सकते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर। और मेरे सब्सक्राइबर की डिमांड पे उन्होंने कहा था कि आप क्लाउड किचन के साथ साथ कुछ रेसिपीज़ भी शेयर कीजिए। जो आपके सामने आज लेकर आया हूँ, चिकन मोमोज कैसे बनाए जाते हैं। हर एक स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा जो फेमस चीज़ होती है वो मोमोज ही होती है, क्योंकि आप कहीं पे भी जाते हैं तो आप चाहे दिल्ली जाइए या फिर किसी भी शहर में, मोमोज हर जगह के फेमस होते हैं। तो आज हमारी जो रेसिपी रहने वाली है वो चिकन मोमोज की होती है। तो यहाँ पे लगभग हमने 1 kg चिकन को कीमा कर लिया है। तो कीमा आपको इस तरह से चॉप करना है, ना ज़्यादा फाइन करना है ना ज़्यादा मोटा रखना है। आपको इसी स्टाइल के अंदर आपको चॉप करना है चिकन को। और साथ में आप इसके अंदर ऑनियन यूज़ करेंगे। जितना आप चिकन यूज़ कर रहे हैं उतना ही आपको ऑनियन यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो अगर आपने 1 किलो चिकन का कीमा किया है तो 1 किलो ही आपको लगभग यहाँ पे प्याज को चॉप किया हुआ यूज़ करना है। अब हम जो यूज़ करने वाले हैं वो नमक है, ये अजीनो है, ये ब्लैक पेपर पाउडर है, ये वाइट पेपर पाउडर है, ये थोड़ा सा गरम मसाला होता है जो कि खड़े मसाले होते हैं, उनको पीस कर बनाया जाता है। तो खड़े मसाले आजकल हर आदमी जानता है कि एक पैकेट भी आता है अलग से। अगर आप चाहे तो वो पैकेट लाइए और उनको पीस कर ऐसा मसाला बना लीजिए, या फिर आपको अगर पता है तो सारे खड़े मसाले खुले लाइए, उनको पीसिए और ऐसा मसाला बना लीजिए। ये सारे मसाले इसमें जाने वाले हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे मसाले हमने लगभग 1 kg चिकन के अंदर 1 kg प्याज डाले हैं और साथ में ये मसाले डाले हैं। तो ये हमारे पास में इसके अलावा वेजिटेबल्स हो जाती है, जिसमें जिंजर और गार्लिक को हम चॉप करके रखते हैं। ये हमारे ऑनियंस है, तो ऑनियंस लीव्स को हम चॉप कर लेते हैं। साथ में ये कोरिएंडर लीव्स हैं, उनको चॉप किया हुआ है। और ये चिली गार्लिक जो मतलब चिली होती है स्पाइसी वाली, उनको हमने चॉप किया है, ग्रीन चिलीज़ को। और ये सारे इसके अंदर जाने वाले हैं। तो ये सारे मसाले जा चुके हैं। इसके बाद में आपको इसके अंदर सोया का यूज़ करना है। तो सोया सॉस आपको इजीली मार्केट में मिल जाती है। साथ में ये सोया आप देख लीजिए कितना डालना है, बस इतना ही सोया सॉस आपको इसके अंदर यूज़ करना है। और इसके अंदर जो मेन सॉफ्टनेस आती है वो आती है हमारे, ये है वनस्पति घी। तो वनस्पति घी को आपको लगभग 1 कटोरी भर यूज़ करना है और इसके अंदर डालना है। ये वनस्पति घी इसके अंदर जा चुका है। अब हम इसको पूरे को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में हमारा जो मोमोज का मीज़ा होता है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो जाता है। बाद में इसकी जो प्रोसेस होती है वो होती है फिलिंग की। तो फिलिंग के लिए हमें एक डो लगाना पड़ता है मैदा का, जो कि एकदम ड्राई रहना चाहिए, मतलब ना ज़्यादा गीला होना चाहिए ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ये मीडियम साइज़ का रहना चाहिए। डो लगने के बाद में हम इस चिकन को कैसे उसके अंदर फिल करते हैं, उसके बाद में कैसे स्टीम करते हैं, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आगे का प्रोसेस भी हम अब इसको वीडियो के अंदर बताते रहेंगे आपको कि आगे मोमोज के अंदर हमें क्या क्या करना होता है। धन्यवाद दोस्तों। आगे की प्रोसेस में देख लीजिए, हमारा जो डो है वो कुछ इस तरह से बनकर हमने लगाया हुआ था। तो इसको हमने आधा घंटा इसको पॉलीथीन में बंद करके रखा ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद में आपको एक डो का थोड़ा सा पार्ट तोड़ना है। उसके बाद में आपको इसको बेलना है। बेलने के बाद में ऐसे आपको छोटे छोटे पेड़े के रूप में इसको काट लेना है। और आप चाहे तो हाथों से काट सकते हैं, आप चाहे तो चाकू से काट सकते हैं। ऐसे आपका ये पेड़ों की जो साइज़ रहती है वो बिल्कुल सिमिलर रहनी चाहिए। तो इसके बाद में जैसे कि हमारे पास में हम आपको एक प्लेट बनाकर दिखा रहे हैं, तो हमने 1 प्लेट के जितना ही लगभग डो को तोड़ा है और इनके पेड़े बना लिए हैं। अब इनका जो प्रोसेस रहने वाला है वो रहने वाला है बेलने का। तो यहाँ पे एक एक पेड़े हम थोड़ा थोड़ा ड्राई जो मैदा रहता है उसके साथ में बेलते रहेंगे। और ये देखिए, आप जैसे घर में पूड़ी वगैरह बनाते हैं उसी तरह से ये हमारा डिज़ाइन रहता है। तो ये पेड़ा बन के तैयार हो जाता है। ऐसे ही हम सारे पेड़े बेल लेंगे। और उसके बाद में जो हमारा प्रोसेस रहता है वो रहता है इसकी फिलिंग का। इन्हीं पेड़ों के अंदर जो हमने मीज़ा बनाया था, जैसे ये मीज़ा हमने मिक्स करने के बाद में कुछ इस तरह का हो जाता है। और इसके अंदर हमको इस मीज़ा को डालना है। और जैसी डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं दोस्तों, वैसे डिज़ाइन आप घर पे बना सकते हैं। अगर आपको इनिशियल स्टार्ट है और आपको कुछ डिज़ाइन नहीं बनानी आती है, तो इनके एक छोटे से इक्विपमेंट्स आते हैं जिसके अंदर आपको डालना है और उसको प्रेस करना है और आपकी मोमोज़ घर पे भी रेडी हो सकती है। तो अगर आप इनको सीखना चाहें तो बहुत ही ईजी तरीका होता है। देखो, आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये फिलिंग करें और एक एक सिंपल सी डिज़ाइन है जिसमें एक आपको नीचे से लेना है, एक ऊपर से लेना है और इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद में ये डिज़ाइन हमारी कुछ इस तरह से तैयार हो जाती है। लगभग चिकन मोमोज अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस डिज़ाइन से बनाइए। ये डिज़ाइन सबसे ईजी रहती है। और अगर आप चाहें तो एक दूसरी डिज़ाइन भी होती है जिसको आप गोल तरीके से बना सकते हैं। देखिए, आपको मैं दूसरी गोल वाली डिज़ाइन भी बनाना दिखा देता हूँ कि वो कैसे बनाई जाती है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये अब गोल वाली डिज़ाइन बना रहे हैं हम। तो ये गोल वाली डिज़ाइन हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है।
ये हमारी गोल वाली डिज़ाइन बिल्कुल तैयार है। तो आप चाहें तो दोनों में से कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। देखो टेस्ट तो दोनों का सेम रहना है, डिज़ाइन का फ़र्क है। अब जैसे ही हमारा ये मोमोज़ तैयार हो जाता है उसके बाद में आपको जैसे घर में इडली वगैरह बनाते हैं ऐसा कोई स्टीमर है तो वैसा होगा, या फिर मोमोज़ का स्टीमर अलग से आता है। तो आप उस मोमोज़ के स्टीमर के अंदर इनको सबको डालेंगे, नीचे पानी डालेंगे और स्टीम से इनको पकाएंगे लगभग 10 से 15 मिनट, तो ये हमारे स्टीम मोमोज़ तैयार हो जाते हैं। अगर आपके पास में ऑर्डर्स आते हैं कि आपको फ्राइड मोमोज चाहिए या फिर तंदूरी मोमोज चाहिए, तो इनके लिए सबसे अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं। जैसे फ्रायर के लिए हमारे पास डीप फ्रायर होता है, उसमें हम फ्राई करके कस्टमर को देते हैं। उसके अलावा तंदूरी मोमोज होता है तो हमारे पास में तंदूर भी होता है, जिसके अंदर हम तंदूरी मसाला लगाकर मोमोज के ऊपर और उसको तंदूर के अंदर सेकते हैं और फिर कस्टमर तक सर्व करते हैं। तो ऐसी ही हमारी ये रेसिपीज़ आपके इस चैनल पे चलती रहेगी। अगर आपको और भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ देखनी है, जैसे हमारे क्लाउड किचन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन है, तो हम धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बताते रहेंगे। और आप भी अगर क्लाउड किचन रन करते हैं या घर पे बनाना का खाना चाहते हैं तो आप इजीली इनको बनाकर इस वीडियो के माध्यम से बना सकते हैं घर पे और लोगों को खिला सकते हैं या फिर लोगों को सेल कर सकते हैं। तो यही हमारा वीडियो आज का हम एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए